एवरीवन, आज हम वीडियोज़ के माध्यम से ये सूर्य के राशि परिवर्तन पे चर्चा करने वाले हैं। और सूर्य जो है देखिए, ये राशि परिवर्तन जब भी करते हैं तो बेहद विचारणीय होता है, क्योंकि ये ग्रहों के राजा हैं। तो इनका राशि परिवर्तन होने जा रहा है 16 सितंबर 2024 को होगा। और ये अपनी खुद की सिंह राशि को छोड़कर और ये बुध की कन्या राशि में ही भ्रमण करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे जो राशियाँ होंगी उनके लिए क्या प्रभाव देने वाले होंगे, इन सभी चीज़ों पर हम विचार करेंगे। तो चलिए, आज का जो साइन होगा, आज की जो राशि होंगी, मेष से लेकर कन्या राशि पर ही विचार करने वाले हैं। और ये यहाँ पे सूर्य देखिए, सूर्य जो है जगत की आत्मा है, यानी इनके बिना सृष्टि का हम विचार नहीं कर सकते हैं। और ये सूर्य के साथ यहाँ पे केतु का होना एक विशेष योग का निर्माण होगा। तो सूर्य का राशि परिवर्तन जब भी होता है तो अति विचारणीय होता है और बेहद खास होता है। तो यहाँ पे सूर्य जो है पिता के कारक हैं, आत्मा के कारक हैं। और ये नेम फेम स्टेटस रुतबा गरिमा ऊंचाइयाँ मान सम्मान, इन सभी चीज़ों के दाता प्रदाता सूर्य हैं। और सूर्य जिनके स्ट्रॉन्ग हैं, इन सभी चीज़ों को प्राप्त करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होती है। और वही सूर्य जो हैं, यानी स्वतः प्राप्त होती है। जिनके सूर्य स्ट्रॉन्ग हैं, मजबूत हैं, वे पद प्रतिष्ठा, सरकार या सरकार से संबंधित चीज़ें, सभी चीज़ें स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। वही सूर्य कमज़ोर हैं, वीक हैं, कोई बुरे भाव में है, यानी 6, 8, 12 में है और इनके पास स्ट्रेंथ बल नहीं है। तो ऐसे लोगों के देखिए, ऐसे लोगों का जो पिता के साथ संबंध भी होता है वो भी खराब हो जाता है। और ऐसे लोगों को सरकार या सरकार से संबंधित चीज़ें और नेम फेम स्टेटस प्राप्त करने में, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने में, ऊंचाइयां प्राप्त करने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। और वही सूर्य जब भी अच्छे भाव में है तो इन चीज़ों को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है, स्वतः प्राप्त हो जाती है। तो सूर्य हमारे कुंडली के राजा हैं। इनका राशि परिवर्तन बेहद विचारणीय हो जाता है। तो चलिए हम, और इनकी अपनी खुद की जो राशि है सिंह राशि है। और ये सूरज जो है, इनकी उच्च राशि मंगल की मेष राशि है। और ये इनकी जो नीच राशि है ये तुला राशि है, यानी तुला राशि जो शुक्र की राशि है, यहाँ पे नीच अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से कंडीशन होता है सूर्य का। तो चलिए हम राशि की तरफ बढ़ेंगे। और आज का जो पहला साइन है मेष राशि, यानी ये साइन। तो जो लोग मेष राशि के हैं, आपके लिए सूर्य देखिए आपके पंचम भाव के देव होकर आपके राशि से छठे भाव में गोचर करेंगे, जिसकी वजह से छठा भाव जो है रोग रिपुर कर्जा व्याधि का भाव है। तो व्यर्थ का व्यय होगा और वही स्वास्थ्य समस्याएं भी बन सकती है, इसलिए खान पान जीवा पर विशेष हमें फोकस करनी चाहिए। वही प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए ये गोचर काफी सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। यहाँ पर सूर्य की यह स्थिति आपके जीवन में चुनौतियाँ बढ़ा सकती है। आपके विरोधी आपका काम बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सूर्य है यहाँ पर होकर आपके लिए शत्रुहंता योग का भी निर्माण करेंगे। और अंतोगतवा काम आपकी होगी, जीत आपका ही होगा। इस समय जितना कम बोलेंगे उतना ही आपके लिए ये समझ होगा आपके फेवर में रहने वाला है, यानी सावधानी में ही सुरक्षा होगी। थोड़ा सा सतर्क और सावधान होकर यानी अपना कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ा के रखिएगा। यहाँ पे सब कुछ आपकी चीज़ें जो होंगी आपके फेवर में होने वाली हैं। चलिए, उपाय के तौर पर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें प्रतिदिन। इसके बाद जो साइन है देखिए, टॉरस साइन यानी वृषभ राशि। हाँ, जो लोग वृषभ राशि के हैं यानी टॉरस साइन के हैं, आपकी राशि से ये चतुर्थ भाव के देव हैं और ये पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों के लिए इस समय काफ़ी सर्वश्रेष्ठ होगा। वही आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। ये गोचर समृद्धि देने वाला होगा। आपको जमीन जायदाद के काम में मदद मिलेगी, आय के नए स्रोत प्राप्त होगा, सरकार से भी आपको विशेष लाभ होगा। इस अवधि में आपको कर चुकाने में भी मदद मिल सकती है, यानी कोई ऋण है, कोई लोन है, उसको आप इजीली चुका सकते हैं। उपाय के तौर पर देखिए, प्रतिदिन सूर्य को अर्घ्य दें। इसके बाद साइन जो है जेमिनी साइन यानी मिथुन राशि। हाँ, आपकी राशि से देखिए ये सूर्य जो है ये आपके तृतीय भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में संचरण करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे चतुर्थ भाव में सूर्य जो है दिग्बल से विहीन हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए उहा पोहा की स्थिति पैदा करने वाले होंगे।
और ये चतुर्थ भाव जो है हृदय का भी होता है, इसलिए आपको हृदय रोग भी होने की संभावना हो सकती है। व्यय अधिक होगा, माता पिता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। इस अवधि में आपके व्यापार में वृद्धि होगी, पिता से संबंध जो है मधुर होगा। आपको यहाँ पर आपको उपाय के तौर पे पिता का सम्मान करना होगा, यानी पिता से अपना संबंध जो है मधुर रखें। इसके बाद साइन जो है देखिए कैंसर साइन यानी कर्क राशि। यहाँ जो लोग कर्क राशि के हैं आपके लिए देखिए यहाँ पे सूर्य जो है आपके द्वितीय भाव के स्वामी होकर तृतीय भाव में संचरण करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से ये तृतीय भाव जो है ये भौट का है, पुरुषार्थ का है। और सूर्य यहाँ से आपके भाग्य भाव को देखेंगे, जिसकी वजह से आपको पिता का सहयोग प्राप्त होगा। साथ ही छोटे भाई बहनों के सानिध्य और सहयोग प्राप्त होगा। इस गोचर से कार्य में देखिए कार्य की तो अधिकता होगी, लेकिन आपके लिए ही अनुकूल रहने वाला होगा, यानी कार्य की अधिकता प्रेशर होगी, लेकिन उसका जो अंतोगत्वा रिजल्ट होगा वो आपके फेवर में होगा। वही भाग का संपूर्ण साथ मिलेगा। इस अवधि में आप नई नई चीज़ें खरीदने के लिए उत्सुक होंगे। वही सरकारी कामों में आपको फायदा होगा। इतना ही नहीं, आप हर काम को साहस और पुरुषार्थ से कर पाएंगे, यानी आपके एफर्ट, आपके पुरुषार्थ, आपके पराक्रम में इंक्रीज होने वाली है इस गोचर के दौरान। उपाय के तौर पर देखिए प्रतिदिन सूर्य का बीज मंत्र का जाप करें। इसके बाद जो साइन जो है ये लियो साइन यानी सिंह राशि। हाँ, जो लोग सिंह राशि के हैं आपके राशि के देव ही सूर्य हैं। आपके द्वितीय भाव में यानी धन भाव में संचरण करने से क्या फल प्रभाव देंगे आपको, चलिए जानते हैं। देखिए द्वितीय भाव में धन भाव में सूर्य के होने से यहाँ केतु भी सूर्य के साथ में है, जिसकी वजह से अर्थ की दृष्टि से समय काफ़ी अनुकूल होगा। घर परिवार में दुविधा बढ़ सकती है, क्योंकि सूर्य क्या है, एग्रेशन, गुस्सा और इन सभी चीज़ों को बढ़ावा करेंगे। वाणी आपकी प्रखर होगी, यानी ओज भरा होगा। पिता का सम्मान करें, खान पान पर विशेष आप फोकस करें। आंखों का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि द्वितीय भाव से आंख का भी विचार की जाती है। गोचर के दौरान 3 राशियों की युक्ति बन रही है यहाँ पे द्वितीय भाव में, धन भाव में, और तीनों ग्रहों के सामूहिक दृष्टि आपके अष्टम भाव पे होगी, जिससे आपको लाभ तो होगा, लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी काफ़ी बेहतर रहने वाली है। वही प्रत्येक क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। यहाँ पे उपाय के तौर पर सूर्योदय के पहले आप उठें, यानी सूर्योदय के बाद से आप जब भी बेड बिस्तर पर रहिएगा, सोइएगा, तो इससे आपका जो सूर्य का प्रभाव जो है ये नकारात्मक ही मिलेगा। तो सूर्य के सकारात्मक प्रभाव को प्राप्त करने के लिए आप सूर्योदय के पहले उठें। चलिए इसके बाद वाला साइन जो है वर्गो साइन यानी कन्या राशि। हाँ, जो लोग कन्या राशि के हैं आपकी राशि पर संचरण करते हैं, ये द्वादश भाव के देव होकर आपकी राशि पर संचरण करेंगे, जिसके वजह समय का सही ढंग से आपको सदुपयोग करना होगा। आत्मविश्वासी बने रहिए, यानी अपना कॉन्फिडेंस लेवल जो है उसको बढ़ा दीजिए, यानी अपना जो योग अभ्यास करके इन सभी चीज़ों को बैलेंस संतुलन में रखें, अन्यथा ये समय आपको निराशा देने वाला होगा। मान सम्मान का भी हानि हो सकती है, क्योंकि आपके व्यक्तित्व में सूर्य है द्वादश भाव के देव होकर। ये गोचर भौतिक दृष्टि से खराब होगा, लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है, यानी सर्वश्रेष्ठ होगा। यानी जब भी आप अध्यात्म में रहिएगा तो अपने खान पान जिह्वा सब पे आपको विशेष फोकस करके रखिएगा, जिसकी वजह से इन चीज़ों के लिए काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। वही उपाय के तौर पर देखिए भगवान सूर्य की उपासना करें। तो ये था सूर्य की राशि परिवर्तन से मेष से लेकर कन्या राशि का प्रभाव। धन्यवाद।